हम नहीं चाहते थे। और विघटन चाहे बात तो हुआ है, और जब विघटन हुआ है तो पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी कमजोर हुई है। और आपको याद होगा 2014 में लोकसभा के चुनाव के बाद जब केवल 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, हम तो समझ गए थे कि कहीं न कहीं पार्टी में कमजोरी है। मैंने प्रयास किया था, उसी समय प्रयास किया था, और तब मैंने अकेले प्रयास नहीं किया था, आदेश लेकर के, नेताजी के और बड़े नेताओं के आदेश लेकर के ही पूरे देश के समाजवादियों को एक करने के लिए मैंने आदेश लिया था। पता कर लेना, आदेश लिया था, नेताजी से भी लिया था। मैंने भाषण में यही कहा था, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश बनेगा। नहीं, उस समय मैंने यही तो कहा था, मैंने यही तो कहा था। और अगर ये बात सब एक हो गए होते, अगर एक हो गए होते तो एक जगह नई सरकार होती, कम से कम 3 या 4 जगह सरकार समाजवादी। बताइए तब विकल्प मोदी का कौन होता? या तो नेताजी होते, फिर मुख्यमंत्री, या तुम्हारे यहाँ सरकार होती, दूसरे प्रदेशों में सरकार होती। कुछ ही तो लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हर जगह होते हैं। अभी भी षड्यंत्र कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे, जिला पंचायत के चुनाव में भी षड्यंत्र करेंगे, उनसे सावधान रहना। मैंने तो इस समय निर्णय लिया, मैंने इसलिए निर्णय लिया था, अंशुल को मैंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष फिर से हो जाए। जो सब लोग चाहते थे कि परिवार एक हो जाए, तो वो लोग तो नहीं झुके। फिर आप लोगों के कहने पर हमने कहा चलो हम ही झुक जाते। यही तो कहे थे कुछ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, बहुत से बुजुर्ग लोगों ने, उन्हें अनुभव होता है, बुजुर्ग लोगों को अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी कोई गलती नहीं। हर गांव में बहुत से बुजुर्ग लोगों ने उन्होंने कहा कि आप ही झुक जाओ। कभी कभी बेटों के सामने बाप को झुकना पड़ता है। ये उदाहरण दिया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इनका मैंने हमेशा आप सब लोगों से कहा, नौजवान लोगों से कहा है, हमेशा कहा है, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने बात मान ली, पहले भी मान लिया। बताइए, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, सबको पता है, मैंने तब भी समझौते की पहल करी थी। मैंने कोई सीट नहीं मांगी थी, एक भी सीट नहीं मांगी थी। गए प्रोफेसर साहब के पास भी गए, एक बार नहीं गए, कितने बार गए, आप लोगों को पता ही है। जब प्रोफेसर साहब के पास गए हैं, एक बार नहीं गए, जन्मदिन में भी गए, उनके नाती के जन्मदिन में भी। उसके बाद एका के लिए भी 3 बार और गए, 3 बार गए। तो भाई एक हो जाओ। और जब नहीं एका हुआ, मान लीजिए, तब दशहरा में क्या भाषण दिया था। ऐसी पार्टियां तो मैंने बनते देखी। 500 वोट नहीं मिले, मैं चुनाव नहीं लड़ता फिरोजाबाद। ये सही था। अगर ये नहीं कहा गया होता कि ऐसी पार्टियां तो मैंने बनते देखी, इनको 500 वोट नहीं मिलेंगे,
और पूरब में जाएंगे तो पिटेंगे, यही तो कहा। और जब हमने एका किया था, बड़े बड़े नेता देश के जितने भी समाजवादी थे, जब एक हो गए थे, नेताजी को मान गए थे, नेताजी की मालाएं पड़ गई थी, नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान गया था, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष मान गया था, तो पूरे देश की टिकट नेताजी के साइंसिंग को बढ़ती। कितना बड़ा समझौता हो रहा था। तब क्या डेथ वारंट का दस्तखत हम नहीं करें, किसने कहा? तो बताओ, पार्टी को डेथ वारंट तक किसने पहुंचाया? याद रखना, डेथ वारंट किसने पहुंचाया? याद रखना, ये बातें याद रखने की हैं। और हमें बता रहे, बताओ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम बोल रहे। उस चुनाव में हमसे कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और बी टीम से तो कहते नहीं, जो बी टीम है सबको पता है भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में कौन मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी की मिलने की वजह से परिवार को तोड़ा गया। मतलब तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा? और फिर ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां बिहार देखो, हरियाणा देखो, बताओ, चालाकी से साजिश करके तोड़ दिए परिवार। समझ ही नहीं पाए लोग, मिला दिए कुछ और तोड़वा दिए। तो साजिशखोरों से सावधान रहना, स्वास्थ्य में जरा जरा स्वास्थ्य। हमने तो कहा हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं। बताओ, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं, बताइए, लोहिया जी का क्या कोई पद रहा? जयप्रकाश का कोई पद रहा? बड़े बड़े लीडर थे कहीं, गांधी जी का क्या कोई पद रहा? बताओ, कोई पद रहा? तो कोई पूरे दुनिया में सब लोग मानते हैं, लोहिया को मानते हैं, जयप्रकाश को सब लोग मानते हैं, कौन से बड़े पद रहे? तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा ही नहीं। और कैसा इशू लगाया, साजिशखोरों ने लगाया। पूछ लेगा अखिलेश को, कोई हमारा झगड़ा पूछो जाकर है? कभी मैंने कुछ मांगा? कभी हस्तक्षेप किया काम में? अगर आपकी समस्या होगा बता दिए, हमने डायरेक्ट अपनी जो भी था अधिकारियों को बात कर ली, समस्या का समाधान कर लिया। और 2012 से संघर्ष किसने किया? बताओ, मुख्यमंत्री मायावती जी थी, बताओ, किसने बदनाम किया? एक दिन उनको केंद्र नहीं बैठने दिया था। आप सब लोगों से लेकर के, आंदोलन से लेकर के, सब लेकर के रोज झेल लेते थे। DMSSP से लेकर के, धरना प्रदर्शन से लेकर के, जेल भरों से लेकर के, हर साल 2-2 बार जेल जाते थे आप सब। तो बताओ, सरकार और ये तो तभी संघर्ष। राजनीति में तो दो ही चीजें हैं, संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ मन में त्याग भी होना चाहिए। हमेशा पद के पीछे अगर भागते रहोगे तो वो नेता नहीं बन सकता है। नेता नहीं बनता, मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन नेता नहीं बन। बहुत से मंत्री हैं, बताओ, नेता बन पाए? हम तो नेता बन गए, बताइए, बन गए। अभी भी पूरे प्रदेश में कहीं भी हम चले जाए, 403 विधानसभा में, बताओ, हमारी 403 विधानसभा में बड़ी मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? तो इसलिए हम ये चुनाव होने के बाद फिर मीटिंग करेंगे, फिर फैसले लेंगे, आपकी राय से फैसले लेंगे, आपकी राय से फिर सम्मेलन करेंगे, फिर चुनावी रथ भी चलेगा, हमारा पूरे प्रदेश में चुनावी रथ भी चलेगा। फिर आपकी राय लेकर के ही हम अब बैठेंगे नहीं,
ये पंचायत के चुनाव हो जाए, पंचायत के चुनाव तो अप्रैल भर हो जाएंगे, फिर मई के बाद शुरू, फिर शुरू। और मई के बाद 2022 में अब कितने दिन बचे? 10 महीना। अब ये 2-3 महीना निकल जाए, फिर बरसात के 1-2 महीना निकल जाए, फिर जाड़े के 1-2 महीना, फिर चुनाव तो आ ही गए। बताओ, चुनाव तो आ ही गए। फरवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव है, जनवरी में आचार संहिता। तो इसलिए अब चुनाव का ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए 2022 में फिर सरकार बनानी। बस एक ही लक्ष्य है, 2022 में सरकार कैसे बने, बस बनाएंगे। आपकी राय लेकर के निश्चित 2022। आप जानते हैं 2003 में मैंने बना दी थी कि नहीं, 2000 से रखो, 50,000 से ऊपर जीते फिर तो कुछ पास ही नहीं आता है। तो अब की बात तो 1 लाख से जिता देना बस, 10 से 1 लाख से जिता देना बस, फिर कौन आएगा। तो इसलिए बस इतना ही मुझे कहना था। बस हमारी जिला पंचायत की 3 सीटें जिता देना, बस यही हमारी प्रतिष्ठा है जसवंत नगर में। और तो फिर हम लोग मिल बैठ के चुनाव लड़ा करके जिला पंचायत अध्यक्ष इटावा का हम बना लें, बस मिला जुला बन जाए, फिर देखेंगे। ये तो है, ऐसे हम फिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2022 में बना लेंगे, चिंता मत करना। हैं? बताओ, शरीर नंबर नाम दो तो कर दे, तीनों नाम दो, कहते से कल कर देते हैं, कल पढ़ लेना। अब आज हमने अभी बातचीत नहीं कर पाई, अपने मुंह से करेंगे। हैं? बताओ, मिलके जब लड़ रहे उनकी राय ले लेते, ठीक है? बताओ सब लोग, बताओ हाथ उठा के, ठीक है बात।